हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी को महत्वपूर्ण तरीके से हल कराएंगे। हमारा नवोदय प्रवेश परीक्षा का जो सीजन चल रहा है, इसमें अब बहुत कम समय बचा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हुए आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ हल करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और कुछ प्रश्नों को लिखेंगे और उन्हें हल करेंगे किस प्रकार से हल होते हैं। तो हम पहला प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे। क्या है? एक सरल कोण का मान होता है। क्या लिखा है? एक सरल सरल कोण का मान होता है बेटा। तो है, ये हमारा एक सवाल है। एक सरल कोण का मान होता है। इसके यहाँ पे आंसर दिए हैं 4। उन आंसरों को लिखेंगे। 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से किंतु 180 अंश से कम। किंतु 180 अंश से कम। ठीक है। बी ऑप्शन इसका होगा 90 अंश के बराबर। सी ऑप्शन होगा 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम। 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम। चौथा और लास्ट ऑप्शन होगा हमारा 180 अंश के बराबर। कौन सा ऑप्शन बेटा सही होगा? डी। हाँ, डी। तो एक सरल कोण का मान होता है 180 अंश। एक सरल कोण का मान होता है 180 अंश। तो 180 अंश के बराबर हमारा डी ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। हम OMR सीट में डी वाले ऑप्शन को पूर्ण रूप से काला करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से होगा, उसे समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार का से ये वाला प्रश्न हमारा हल होगा। देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे। अगला वाला प्रश्न किस प्रकार होगा। चलिए एक ग्राफ दिया है बेटा। ये ग्राफ हमारा दिया है। इसे हम ग्राफ को ड्रा करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से प्रश्न हमारा दिया है। यहाँ पे दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ पे लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है। ये दिया गेहूं की उपज लाख टन में। गेहूं की उपज लाख टन में। इसमें लाख टन में। ठीक है बेटा। इसके बाद इसके दिए हैं कितना? 30 लाख टन सबसे पहला। दूसरा भी है थोड़ा कम, इतना। तीसरा है 20 लाख टन और चौथा है 40 लाख टन। ये दिया है 2001 और 2002 में। ये दिया है 2002, 2003 में। ये दिया 2003 में और 2004 में। ये दिया 2004 में और 2005 में। ये वर्ष है। क्या है? वर्ष। अब हमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित ग्राफ की सहायता से अधिकतम गेहूं की उपज में अंतर बताइए। अधिकतम और न्यूनतम गेहूं की उपज में अंतर बताइए। क्या पूछ रहा है? निम्नतम और
अधिकतम। उपज में अंतर क्या बताना बेटा? अंतर बताइए। चलिए बताइए सभी बच्चे, 1 मिनट का टाइम है और इसे हम करेंगे, हल करेंगे, समझेंगे किस प्रकार से हल होगा, किस प्रकार से हल होगा। चलिए बताएंगे सभी बच्चे किस प्रकार से ये हल होगा। सब न्यूनतम में कितना है भैया? 20 टन। 20 लाख टन है। कितना है? 20 लाख टन। और अधिकतम कितना है? 40 लाख टन। कितना है? 40 लाख टन। 40 से 20 जाएंगे कितना बचेगा? 20 लाख टन। 20 लाख टन। तो ऑप्शन हमारा होगा डी ऑप्शन हमारा सही है। डी ऑप्शन जो हमारा दिया है वो 20 लाख टन का है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया है क्या पूछ रहा है, किस प्रकार से हल होगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न और समझेंगे कि किस प्रकार से हल होगा। ये वाला समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं किस प्रकार से हल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार से हल होगा। चलिए इसमें दिया अंडर रूट 576 बटा 13 इंटू 169 अंडर रूट 676 का मान होगा, का मान होगा। ठीक है बेटा, मान पूछ रहा है, इसे हल करना है। ऑप्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, सभी बच्चे ऑप्शन लिख लेंगे पहले, फिर इसे हल करेंगे। 25, इसके बाद 12, इसके बाद 18 और लास्ट ऑप्शन है हमारा 6। क्या करेंगे बेटा? ये अंडर रूट में दिए हैं, घबराने की कोई बात नहीं, इनके गुणनखंड करेंगे, अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 576 के गुणनखंड करेंगे। चलो 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 एकड़ 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, फिर काटो 2 से फिर काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो 36, फिर 2 से काटो 18, फिर 2 से काटो तो 9, फिर 3 से काटो 3, फिर 3 से काटो 1। इसी प्रकार इसके भी निकालेंगे। 6 7 6 7, 2 से काटो 3, 2 दूना 2 तिया 6, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 3 करो, 2 एकड़ 2 छक 12, 2 नेम 18 आया। चलिए अब ये क्या करेगा? कि 5 15 नहीं, तेरह करेगा। 13 एकड़ 13 दिया 45 हो गया। 13 एकड़ 13। तो अब क्या करेंगे? अंडर रूट लिखेंगे यहाँ पे। 2 निकलते हैं जोड़ा, अंडर रूट से बाहर क्या निकलते हैं? जोड़ा, तो जोड़ा हम बाहर निकाल लेंगे। 1 जोड़ा यहाँ 2 3, तो कितना आएगा यहाँ पे? देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये इसका आया बटे 13। कितना आया? 13 गुणे यहाँ पे कितना है? 2 बटे, यहाँ पे रहेगा 2 बटे 13 और यहाँ पे रहेगा 169। काटो, इसे हल करो। 13 तरैया चला गया, 13 से यहाँ 13 कट गया, यहाँ 2 से 1 2 कट गया। कितना आया? 2 दूना 4 तियो 12। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी। बी ऑप्शन हमारा सही होगा।
तो इसका मान होगा 12। समझ में आ गया? इसका मान होगा 12। इसका मान होगा 12।